कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इसका मतलब ये होता है कि सामाजिक रूप में या जहां पर भी हम काम करते हैं अपनी जिंदगी में किसी न किसी की मदद लेकर के ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। और ये बात केवल हमारी नहीं है, ये सामने वाले की भी है। कहीं न कहीं किसी न किसी का कोऑपरेशन, सहयोग, मदद लगती ही लगती है। लेकिन कई बार हमारा नजरिया ऐसा हो जाता है कि हम मदद को एक अलग रूप में देखने लगते हैं। हमारी खुददारी हमारा ईगो बनकर के आगे आ जाती है और हमें मदद लेने से रोकती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कभी हुआ है तो आज की ऑडियो बुक समरी आपके इस नजरिए को जरूर चेंज कर देगी। तो आज की ऑडियो बुक समरी है नेवर ईट अलोन, जिसे लिखा है कीथ फराजी ने। ये समरी हमें बताती है कि स्मार्ट, टैलेंटेड और मेहनती होना आपको जिंदगी में आगे तो जरूर ले जाता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं ले जा पाता। जब अपने गोल्स तक पहुंचने और सक्सेसफुल होने की बात आती है तो आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। आपको अपने और उन सैकड़ों लोगों के बीच एक पुल यानी कि कनेक्शन बनाना होगा जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी नेवर ईट अलोन बाय कीथ फराजी। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बलबूते पर इतनी दूर तक आ सकते थे? क्या आप लोगों से जुड़ने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं ताकि आप पर किसी का भार ना हो? हमारे सामने हर दिन दो ऑप्शन होते हैं, तो क्या आप सब कुछ अकेले करना चाहते हैं या दूसरों के साथ आगे चलना चाहते हैं? क्या आप दोस्तों के साथ खाना चाहते हैं या अकेले खुद के साथ? क्या आप किसी प्रोजेक्ट को अकेले अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं या एक टीम का साथ चाहते हैं? बेशक ये बहुत खुशी की बात होगी अगर आप अपने दम पर अकेले खड़े हो सकते हैं तो, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आप दूसरों से मदद नहीं लेते हैं तो आप जिंदगी में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। एक कहावत है, नो मैन्स एन आइलैंड, यानी जैसे एक आइलैंड सबसे कटकर अलग होकर रहता है, इंसान वैसा नहीं कर सकता। उसे अपने आसपास लोगों की और उनके साथ की जरूरत होती है। यहां तक कि अगर आपने अपनी जिंदगी के हर स्ट्रगल को अपने दम पर पार किया है, तब भी उस रास्ते में कोई ना कोई शख्स जरूर होता है जिसने जाने अनजाने में आपकी मदद की होगी। या हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी ताकि आप कोई और जॉब ढूंढ सके, क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी के बंद होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों को जोड़ना और उन्हें समझदारी से संजो कर रखना जिंदगी के हर मोड़ पर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं समझना चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहला चैप्टर है बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द क्लब। अगर आप अपने शहर के सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड इंसान हैं, तब भी आप बिना कनेक्शन बनाए बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यही बात हार्डवर्क और पैसे पर भी लागू होती है। कीथ ने इस बात को तब महसूस किया था जब वो अपने बचपन के बारे में सोचा करते थे। स्कूल में किस तरह बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो दिखने में गरीब लगते थे। हालांकि कीथ का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके मेहनती माता पिता कीथ को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते थे। स्कूल में जहां उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों को चमकदार महंगी गाड़ियां लेने आती थीं, वहीं कीथ एक पुरानी खटारा गाड़ी में घर जाया करते थे। इतना ही नहीं, बच्चे उनके पॉलिस्टर कपड़े और जूतों के लिए भी उन्हें बहुत चढ़ाते थे। इससे कीथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इसी बात ने उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ावा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े होकर उन्हें सक्सेसफुल बनना है। ऐसा नहीं था कि यह वाकया कीथ के साथ एक बार हुआ था, जब उन्होंने खुद को भीड़ से अलग और भीड़ में अकेला महसूस किया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी जब उन्होंने आसपास देखा तो खुद को उन्हीं जैसे लोगों से घिरा हुआ पाया जो कोई मेहनत किए बिना ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात से खुद को डराने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली थी। कीथ को इस बात से दिलासा मिलती कि अमीर ना होने के बावजूद भी वो इन लोगों से एक कदम आगे थे, क्योंकि उनमें चीजों को गहराई से समझने की समझ थी। सच पूछे तो अमीर लोगों को गौर से देखने के बाद ही कीथ को रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ था। जब आप लोगों की मदद कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं तो सही मायनों में कहीं न कहीं वो आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाकर उसे एक ऊंचे लेवल पर ले जाता है। जब आप अपनी नॉलेज, समय और एनर्जी को लोगों के साथ शेयर कर उनसे जुड़ते हैं तो आपको भी बदले में वही मिलता है जो आपकी खुद की ग्रोथ में मदद करता है।
कनेक्शन बनाना उन लोगों के साथ लेन देन करने के बारे में नहीं है जिनसे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ये उनके साथ अपने रिश्ते को इंसानी तौर पर मजबूत बनाने के बारे में है। हर जगह फायदा नुकसान न देखें, कुछ चीजें दिल से भी की जानी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है डोंट कीप स्कोर। जैसा कि हमने पहले बताया कि कनेक्शन के बिना आप लाइफ में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, और कीथ इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। जब स्टूडेंट्स उनसे पूछते कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो वो कहते उदारता, यानी जेनरोसिटी। ऐसा जवाब हमें कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन कीथ ने उदारता के कारण ही अपना मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि अगर उस एक इंसान ने उनकी मदद नहीं की होती तो उन्हें शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलती। एलेक्स मैकेना उस कंपनी के सीईओ थे जहां कीथ के पिता एक स्टील वर्कर के रूप में काम करते थे। उनके पिता की यह दिली तमन्ना थी कि कीथ को एक अच्छी जिंदगी मिले। वो चाहते थे कि कीथ शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, और उन्होंने अपनी इच्छा एलेक्स के सामने रखी। एलेक्स उनकी हिम्मत और जज्बे से बहुत इंप्रेस हुए, और जिस प्राइवेट स्कूल में वो ट्रस्टी थे वहां उन्होंने कीथ को स्कॉलरशिप दिलवाई। मदद सीधे आसमान से आपकी गोद में नहीं आ जाएगी, इसके लिए आपको तलाश करनी होगी, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको एहसास होगा कि कनेक्शन बनाना कितना जरूरी होता है। हो सकता है कि आपने लोगों से जॉब पाने के लिए मदद मांगी हो और इसमें आपको शर्म महसूस होती हो कि आपको इसके लिए पूछना पड़ रहा है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको पूछने और मदद मांगने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें कि अमीर इसीलिए और ज्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ जुड़ने के महत्व को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि लोगों के साथ कनेक्ट करना सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं होता है, जहां आप सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हैं और जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। कीथ के लिए कनेक्शन का मतलब था लगातार एक दूसरे की मदद करने का प्रोसेस। ये सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि औरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करने के बारे में है। ऐसा माइंडसेट सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन कनेक्शन वो ताकत है जो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती है। बल्कि ये समझने के बारे में है कि ये हम सभी की एक आपसी जरूरत है। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को जोड़ने में अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं तो इससे दोनों पार्टी को ही कुछ न कुछ मिलेगा, फिर चाहे वो सलाह हो, नॉलेज हो या पैसा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले इस गिनती को बंद करें कि आपने कितने लोगों से मदद मांगी। दूसरा, अगर आपको दूसरों से मदद लेना इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको भी बदले में कुछ लौटाना होगा, तो अपना नजरिया बदलें। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आप कभी कनेक्शन नहीं बना सकते। आपके कनेक्शन की वजह से आप कई और लोगों को जान पाते हैं और इस तरह वो एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं होमवर्क की इंपॉर्टेंस। चैप्टर है डू योर होमवर्क। क्या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर हुए बिना कोई क्लास अटेंड की है? या क्या आप कभी किसी ऐसे एग्जाम के लिए बैठे हैं जिसके लिए आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की थी? अगर हाँ, तो क्या आपको बिना तैयारी किए एग्जाम के लिए जाने वाली फीलिंग याद है? जब आपको कोई नया कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा तब आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे, लेकिन आप वो कनेक्शन बनाने में फेल हो जाएंगे क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। कीथ को जब भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता जिनके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते थे, तो वो उनके बारे में कुछ न कुछ रिसर्च जरूर करते थे। आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं उनके बारे में एक समरी बनानी चाहिए, जैसे वो किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उन्हें अपनी किस बात पर गर्व है। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको उस इंसान को अच्छी तरह से जानने में मदद करते हैं। बेशक आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं। आजकल ये काफी आसान हो गया है क्योंकि हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। अगर किसी आदमी की इंफॉर्मेशन गूगल पर मौजूद नहीं है तो जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यकीनन होगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी क्या करती है और उसके गोल्स क्या हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होती, तो आप उससे जुड़ी इंडस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। वो शख्स किस जॉब में है, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। जब आप कुछ समय रिसर्च के लिए निकालते हैं तो आप गलत सवाल पूछने में टाइम बर्बाद नहीं करते।
किसी से भी मिलने और उनसे बात करने का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए आपको अपनी बातचीत को यादगार बनाना होगा। कनेक्शन बनाने का यह मतलब नहीं है कि आप कितने ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितने अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। आपको अपने कनेक्शन का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे आदमी के रूप में देखते हैं जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में वो आपकी गारंटी नहीं लेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वार्मिंग द कोल्ड कॉल। लोगों से कनेक्शन बनाने के सफर में कुछ पल ऐसे भी होंगे जब आपको लोगों को कोल्ड कॉल करना होगा। अक्सर सेल्समैन कोल्ड कॉल का इस्तेमाल करते हैं, जहां उन्हें अजनबियों को फोन कर अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है। कई लोगों के लिए कोल्ड कॉलिंग एक डरावने सपने जैसा होता है। इसे जीतने के लिए आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा तो यही है कि इसे एक मौके और चैलेंज के रूप में देखें। हाँ, आपको कई बार रिजेक्शन का सामना करना होगा, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप गलत हैं। अजनबियों को कॉल कर उनसे रिक्वेस्ट करना एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। नंबर 1, किसी रेफरेंस का जिक्र करें। कोल्ड कॉलिंग इतनी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है कि सामने वाले आदमी को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। नंबर 2, आप जो वैल्यू देने वाले हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आपके पास किसी को भी समझाने के लिए बहुत कम समय होता है, इसीलिए उसका ठीक से इस्तेमाल करें। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप उनकी कंपनी की सक्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, कम बातों में काम की सारी बातें बताएं। अपनी बात को जल्दी, साफ और आसान शब्दों में सामने रखें, लेकिन सामने वाले को भी बोलने का मौका दें। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका मकसद सिर्फ उनसे कुछ लेना नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन बनाना भी है। नंबर 4, एक समझौते का ऑफर दें। जब भी हम किसी को कोई ऑफर देते हैं तो अक्सर दोनों के फायदे के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, जिसे समझौता कहते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे ऑप्शन बनाएं कि अगर आपको कोई समझौता करना पड़े तब भी आपको कोई नुकसान ना हो। और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है नेवर ईट अलोन। रिश्ते बनाने का एक गोल्डन रूल यह भी होता है कि आपको कभी भी गायब नहीं होना चाहिए। अपने कनेक्शन के नेटवर्क में हमेशा एक्टिव बने रहें, क्योंकि आप सिर्फ अपने और लोगों के बीच में पुल या कनेक्शन ही नहीं बना रहे, बल्कि आप उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा और मजबूत भी कर रहे हैं। कीथ के कई कनेक्शन आगे चलकर जिंदगी भर की दोस्ती में बदल गए थे। कोई भी शख्स जो कई इंपॉर्टेंट लोगों को जानता है, उसने हर कनेक्शन को सालों तक अच्छा और मजबूत बनाने में अपना समय दिया है। हाँ, बेशक जिसने भी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, लेकिन कनेक्शन का भी इसमें कहीं न कहीं हाथ होता है। कीथ ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर उन्हें अपने कनेक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा तो वो उसे गंवाएंगे नहीं। कीथ बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए जब उन्हें बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला तो वो 3 लोगों से मिलना चाहते थे। पहला, वो अपने एक पुराने क्लाइंट से मिलना चाहते थे जो कभी लेगो कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। दूसरे एक दोस्त थे जो ब्रॉडवे वीडियो के सीईओ थे, और तीसरे थे एक बेहद करीबी और खास दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कीथ के पास इतना कम समय था कि वो किसी एक से ही मिल सकते थे। इस सिचुएशन में कीथ ने स्मार्टली काम किया। किसी एक से मिलने के बजाय उन्होंने तीनों को एक साथ डिनर पर इनवाइट किया। इसने उन्हें अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अच्छा वक्त बिताने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया और उनके कनेक्शन को भी बढ़ाया। कीथ ने सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे सबके कनेक्शन बढ़े। इसके बाद कीथ अक्सर ऐसा करने लगे। कीथ कहते हैं कि कनेक्शन बनाना बिल्कुल इंटरनेट जैसा होता है। जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे वो उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होता जाएगा। कनेक्शन एक मसल की तरह है, आप इसका इस्तेमाल कर जितना ज्यादा इसे बढ़ाते जाएंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसी के साथ ये अमेजिंग ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और बेहतरीन लर्निंग्स हमें देकर के जाती है। इस बुक में आपने सीखा कि आप जिन लोगों से कनेक्ट करते हैं वो आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। अमीर इसीलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कनेक्शन बनाना और उन्हें मजबूत करना ही उनके लिए अनगिनत मौकों के दरवाजे खोल सकता है। कनेक्शन का मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए और जरूरत पड़ने पर लोगों से जुड़ना नहीं होता।
आपको उन लोगों का भरोसा जीतना होगा ताकि वो आपकी और आप उनकी गारंटी ले सकें। लोगों के साथ जुड़ना दो तरफा रिश्ता होता है, जहां अगर वो आपकी मदद करते हैं तो आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए कनेक्शन बनाने और उन्हें बेहतर करने में अपना समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि कौन जानता है कि उनमें से कोई आपका जिंदगी भर के लिए साथी बन जाए। कभी भी अपने कनेक्शन के नेटवर्क से गायब ना हो, हमेशा एक्टिव बने रहें, क्योंकि आपके जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतने ही ज्यादा आपको मौके भी मिलेंगे। अगर आपने खुद को डिसिप्लिन में रखा तो सक्सेस आपकी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह ऑडियो बुक समरी बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर आपकी राय जाहिर करें। लिखें कि आपके टेक अवेज या आपकी लर्निंग्स क्या हैं। जल्द ही एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात।